नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जनहित लाभकारी। इस योजना के अंतर्गत लोगों को क्या लाभ हुआ है, किस प्रकार से लाभ हुआ है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विश्व भर के जो युवा हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या हमारे देश में है। शैक्षणिक संस्थानों की भी कोई कमी नहीं है, डिग्री कॉलेजों की भी कोई कमी नहीं है। फिर कौशल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या होता है इसके माध्यम से, और बेरोजगारी से जूझने के लिए ये कौशल विकास कितना लाभदायक है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सिब्बल कुमार जी, जो कि जिला कौशल विकास के प्रबंधक हैं और बिहार कौशल विकास मिशन के संचालक हैं। साथ में हमारे साथ जो कलाकार मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की कलाकारा हमारे साथ मौजूद हैं, पुतुल चौधरी, जो कि दरभंगा की रहने वाली हैं और वहाँ पे ये लड़कियों को मिथिला पेंटिंग सिखाती हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना से जुड़ी यह कार्यक्रम है, तो सबसे पहले सिब्बल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैसे नॉर्मल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई से अलग है और ये किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है हमारे युवाओं को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक अनूठी योजना है, जिसमें हम लोगों का कौशल विकास करते हैं। कौशल विकास की ज़रूरत आज हमारे देश में इसलिए है क्योंकि करंट सिनेरियो में हमारा देश सबसे युवा देश में एक है जी, और हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एक अभी अपॉर्चुनिटी है, मौका कह सकती हैं, कि कौशल विकास के माध्यम से हम उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन व्यक्तियों को सबल बना सकते हैं। हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई तरीके का लाभकारी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में की जी। 2015 में इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारे देश में कई ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैं अगर बात करूँ तो 10th के कैंडिडेट, 12th के कैंडिडेट जो कि ड्रॉप आउट कर जाते हैं, किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के वैसे कैंडिडेट जिनको वैसा मौका नहीं मिल पाता है कि वो हायर एजुकेशन लेके फिर कुछ बेहतर कर सके। तो सरकार ने ये पहल इसलिए की है कि हम उन व्यक्तियों को उनके योग्यता के अनुसार उनके उनके कौशल को निखार कर और उन्हें उचित इंडस्ट्री में डेवलप करें, डिप्लॉय करें, ताकि वो अपना एक आजीविका चला सके, अपना लाइवलीहुड चला सके और अपने आय के स्रोत को स्थिर कर सके जी। इसके लिए कौशल विकास का स्थापना किया। ये डिग्री कोर्सेज से किस तरह से अलग है? देखिए, कौशल विकास जो योजना है ये बेसिकली हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के रूप में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के कहने का मतलब हो गया कि वैसा प्रशिक्षण जिस प्रशिक्षण की अवधि एक निर्धारित अवधि होती है, जिसमें हम लोग 150 घंटे से 400 घंटे के बीच हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं जी। और उस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की मिनिमम अवधि 3 महीने की होती है और इस 3 महीने में हम बच्चों को उसके चुने गए सेक्टर में एक तरीके से आप कह सकती हैं कि थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल पढ़ाई के माध्यम से हम उनमें कौशल का विकास कर सकते हैं, कि जिसको मैं एक आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा रिटेल सेक्टर में अपने इंटरेस्ट को दिखाता है कि उसमें मार्केटिंग का गुण बहुत अच्छा है जी, तो उसमें अगर मार्केटिंग का गुण बहुत अच्छा है बट उसको ये नहीं पता है कि टेक्निकली हम लोग किस तरीके से मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम उन बच्चों को किसी भी रिटेल सेक्टर में किसी भी एक जॉब रोल की ट्रेनिंग देते हैं। तो उस जॉब रोल में ट्रेनिंग देने के बाद उस बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने कस्टमर से व्यवहार कैसे करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, आपको किस तरीके से अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी को आगे ले जाना है और किस तरीके से आप अपने आप को अपने लाइवलीहुड को आप आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग उनको थ्योरेटिकल जानकारी और प्रैक्टिकल जानकारी भी देते हैं, और उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उनका एक मूल्यांकन होता है जी। उस मूल्यांकन के बाद, उनका सर्टिफिकेशन के बाद, जिस जगह पे वो बच्चा ट्रेनिंग किया, जिस जगह पे वो कैंडिडेट ट्रेनिंग किया, उस जगह पे से उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि आपने अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है, आप अपने चुने हुए सेक्टर के अंतर्गत रोजगार कर सकते हैं। वो मौका उनको वो एजेंसी ही देती है जहाँ पे वो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है जी। तो इस तरीके से कई सेक्टर हमारे अभी देश में कौशल विकास के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री है, रिटेल सेक्टर स्किल काउंसिल है, आपको आयरन एंड स्टील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, ऐसे ऐसे तकरीबन 45 से वोकेशनल कोर्सेज हैं। जी हाँ, 45 से ऊपर आपको सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसमें अनेक जॉब रोल है जिसके अंतर्गत बच्चे ट्रेनिंग करके अपने आप को। तो जैसा कि अभी हमने सुना और ये हमने समझा कि ये जो डिग्री कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज नहीं है बल्कि ये वोकेशनल है, जिसमें कि आपको ट्रेन किया जाता है, आपको कौशल, आपके कौशल का विकास किया जाता है, आपके कौशल को देखते हुए, और फिर उस हिसाब से आपको उस क्षेत्र में नौकरी भी मिलती है। जी हाँ। बिहार की बात करें तो बिहार में जो एक कौशल है जो काफ़ी फेमस हो चुका है, अब देश में विदेश में प्रधानमंत्री से लेकर के नेता अभिनेता भी इसकी चर्चा करते हैं, वो है हमारे क्षेत्र की मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के नाम से विश्वविख्यात है। तो ये भी कौशल विकास का एक रास्ता है। इसके लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी कलाकार पुतुल चौधरी, वो बताएंगी, और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने इसमें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये तो आप ज़रूर ही बताएंगी, और साथ ये बताइए कि इसको कौशल विकास के संदर्भ में इतना बड़ा अभियान जो आप लड़कियों को भी सिखा रही हैं, ये शुरू करने का आपको प्रोत्साहन कैसे मिला? जी नमस्ते सभी दर्शकों को, साथ में आप सभी को। सबसे पहले मिथिला पेंटिंग, ये मिथिला की एक संस्कृति है जी, है ना। जो मिथिला पेंटिंग अब ऐसे जानिए तो मिथिला पेंटिंग जो है, मिथिला की जितनी भी बेटियां हैं उनमें एक खून में ही ये बसता है जी। तो हाँ, भले हमको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, क्या कला है, क्या गुण है, पता नहीं होता है। उसी को दर्शाने के लिए, सामने लाने के लिए हम लोग ने अपना इस संस्था से हर बच्चों को, जैसे देख रहे हैं कि नई नई बच्चियां सब भी इसमें इंटरेस्ट सीख रही हैं, इंटरेस्ट भी है। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर इंटरेस्ट के साथ सीख भी रही हैं। उसके बाद हम लोग का ये है कि जितनी भी महिला बेरोजगार घर में बैठी हुई है एक हाउस वाइफ बन के जी, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप हाउस वाइफ ही बन के घर में बैठी रहें। आप बाहर निकलिए, फिर सीखे इसको। और ये सीखने का चीज़ नहीं है, एक आप में ये गुण है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस इसको समझने की बात है जी, आगे बढ़ने की बात है। कदम बढ़ाइए, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो फैमिली 100% साथ देगी जी। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। जब हम लोग छोटी छोटी थे गांव में, तो दादी लोग अर्पण बनाती थी, कोबर बनाती थी। हर अनुष्ठान जो होता है, पर्व त्योहार, ये सब में, पूजा सब में अर्पण देती थी। तो वो लोग बोलती थी, अर्पण मतलब अल्पना को कहते हैं। जी जी, अल्पना को ही अर्पण बोलते हैं जी। तो दादी लोग बोलती थी कि इसको बनाओ, सीखो, ससुराल जाओगी तो बदनामी होगा। ये सब एक गांव का जो माहौल होता है, जो एक माहौल होता है कि महिला, तो हम लोग उस समय में उतना ध्यान नहीं देते थे जी, है ना। तो हम लोग इसको रोजगार के तरीके से नहीं देखते नहीं थे। तब उतना समझ भी नहीं था, समझ भी नहीं था। जब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाई में लग गए, फिर शादी हुई, फिर यहाँ ससुराल आए, तो एक बाबू भी मेरे साथ में था जी, छोटा सा। जब वो स्कूल गया जी, तो जो फ्री टाइम हमको मतलब आपने शुरुआत में इसको शौकिया शुरू किया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसको आपने इतने बड़े स्तर पे लाने का डिसीजन कब लिया कि ये आपके लिए आज एक, आपके लिए ही नहीं, आपके जो क्षेत्र की लड़कियां हैं उनके लिए एक रोजगार का अवसर लेकर आता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वही बता रही हूँ जी। जैसे हम शुरुआत किए ये चीज़, तो थोड़ा बहुत हमने दादी को देखी, जो आपने घर से देखे थी, उसको नज़र में था, कभी बनाई नहीं, नज़र में था। तो एक समय ऐसा आया घर में, ससुराल में, जो टाइम पास करने के लिए भी समय
बहुत कम पड़ जाता है, मन अच्छा नहीं लगता था कि घर में बैठे हैं इतना टाइम में फालतू में जा रहा है। तो हम कुछ बनाना ऐसे ही शुरू किए, उसी को नज़र में ध्यान में रखते हुए, जो दादी बनाती थी। तो थोड़ी दिन बनाई, एक हम स्वयंवर कंप्लीट किए जी, सीता और राम भगवान का स्वयंवर कंप्लीट किए। तो इन्होंने, मेरे घर के सदस्यों ने देखे उनको, तो बोली ये सब आता है तुमको? कल नहीं आता तो नहीं था, पर बैठे जो टाइम मिलता था उसमें हम ये कंप्लीट किए जी। तो उन्होंने हमको बहुत प्रेरणा दी, प्रेरित किया। हाँ, प्रेरित किए, जो इसको आप बनाइए जी। तो उतना समय हमको नहीं मिलता था कि इसको हम बना के मार्केट में निकाले। तो फिर भी देखे कि धीरे धीरे जब हम बना करके ये स्टॉल होता गया घर में, तो वहीं से सेल भी होने लगा कुछ कुछ। तो हमको बहुत खुशी आती थी जी। जो हम बना रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं इसको। तो हम इसमें इंटरेस्ट मेरा इससे बढ़ता गया जी। तो फिर हम अपना एक नाम से बोर्ड लगवाए जी। फिर लोगों को जानकारी देने के लिए, फिर इसी के साथ साथ हम काफ़ी समय मिलने लगा। जब हम इसमें टाइम देने लगे, हर काम करके इसमें टाइम देने लगे जी, तो सोचे कि नहीं, इसमें कुछ और करना चाहिए हम लोगों को। तो आपस और भी लड़कियों को आपने शामिल की, और इस तरह से आप एक इंस्टीट्यूशन है और बाकायदा वो इंस्टीट्यूशन में आप उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं जी। ये तो मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई जो बात हो गई, और बातें करेंगे मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई। वापस आते हैं सिब्बल कुमार के पास में और इनसे जानते हैं कि कौशल विकास के क्षेत्र में, जैसा कि मधुबनी पेंटिंग एक हमारे यहाँ की कला है, इसके अलावा कौन कौन से जो हैं ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज जिनकी की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उनके प्लेसमेंट के लिए क्या प्रावधान है, और आपके पास विद्यार्थी या कोई भी जो युवा हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई कोर्सेस उपलब्ध हैं, जिसको आप वोकेशनल कोर्स के बारे में आप बता रही हैं, उसी तरीके से हमारे पास कई कोर्सेस उपलब्ध हैं। इन कोर्सेस में बेसिकली मुजफ्फरपुर ज़िला में जी कई कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें आपको फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटर पेरिफेरल, ब्यूटी सेक्टर के कुछ कोर्सेस हैं, सिलाई मशीन के कोर्सेस उपलब्ध हैं, सेल्स एसोसिएट के कोर्सेस उपलब्ध हैं, फिटर फैब्रिकेशन के कोर्सेस उपलब्ध हैं, और भी कई कोर्सेस उपलब्ध हैं। तो इस कोर्सेज की जानकारी हमारे बच्चों को या फिर वैसे व्यक्ति जो कि इस चीज़ को ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनको इसकी जानकारी आपको PMKVY के आधिकारिक वेबसाइट से मिल सकती है। PMKVY के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पे क्विक लिंक एक टैब दिया होता है, कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको वहाँ पे क्विक लिंक दिखेगा। उस क्विक लिंक पे जाने के बाद आपको वहाँ पे स्किल इंडिया का ऑप्शन आएगा, और स्किल इंडिया के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर्ड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा जी। आप जब खुद को रजिस्टर्ड करेंगे तो आप अपने ज़िला को सेलेक्ट करके वहाँ पे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से कांटेक्ट करके और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे कोर्स सीख सकते हैं जी। इसके अलावा आपका जो सवाल था प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्यतः कौशल विकास योजना का उद्देश्य ही है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए जी। और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जब कोई भी सरकार सजग पहल लेती है तो उसमें प्लेसमेंट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जब व्यक्ति ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेता है किसी भी जगह से, तो ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेने के बाद उसका एक असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी के ही एजेंसी के द्वारा होता है। और जब वो एजेंसी उस बच्चे का मूल्यांकन कर लेती है तो उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर उस वो एजेंसी अपने सर्टिफाइड कैंडिडेट को कहीं ना कहीं जिस भी सेक्टर में उसने ट्रेनिंग लिया है उस सेक्टर से जुड़े हुए रोजगार के अवसर उसके सामने लेके आती है और उसको जॉब के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा वो आपको रोजगार मेला, कौशल मेला, इस तरीके कई इवेंट अपने स्तर पे करती है और बच्चों को बड़े पैमाने पे रोजगार मुहैया कराती है जी। तो ये जो है पोर्टल के माध्यम से जो है कौशल विकास का जो पोर्टल है हमारे भारत सरकार का, उस पोर्टल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इस कोर्स के लिए, और आगे कोर्स करके जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे फिर से चलते हैं पुतुल चौधरी के पास और आपसे जानते हैं कि जब आपने ये संस्था अपनी शुरू की जिसमें आप मिथिला पेंटिंग सिखाती हैं, बनाती हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करती हैं, इसके लिए आपके पास बच्चियों ने किस तरह से अप्रोच किया, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देती हैं और फिर मार्केटिंग का क्या प्रोसेस रहता है?
उनको जब हम लोग ट्रेनिंग हम देते हैं ट्रेनिंग, तो सबसे पहले उनको हम शुरू से सिखा रहे हैं उनका, फिर जैसे खंड बाय खंड, जी, जैसे हम फेस बना रहे हैं तो उसका पहले आँख बना रहे हैं, फिर नाक बना रहे हैं, आईब्रो बना रहे हैं, ओठ बना रहे हैं, सारा कुछ अलग अलग पार्ट में बता रहे हैं जी। फिर उसको एक जगह करके पूरा फेस को तैयार करना सिखाते हैं। फिर उसी तरह बॉर्डर होता है जी। बॉर्डर से शुरुआत, बॉर्डर से ही बॉर्डर की शुरुआत, मतलब बॉर्डर से आप कह रही हैं कि वो एक जो आपका बॉर्डर का जो डिज़ाइन होता है जी। वो किसी भी सरफेस पे बनाने के लिए। जी, जैसे बॉर्डर हुआ तो फिर उनको हम बताते हैं कि कोई भी, जैसे हम पोस्टर बना रहे हैं तो सबसे पहले चारों तरफ एक बॉर्डर से कंप्लीट करें जी। फिर उसमें जैसे हम मोर मछली बताएं, खंड बाय खंड, जैसे हम मछली अलग बताएं, मोर अलग बताएं, तो उसको ऐसे ही तो नहीं वो सीख करके बैठी रहेगी। तो फिर हम वो जो पोस्टर बना रहे हैं उसमें हम एक पेड़ डाल रहे हैं जी। तो पेड़ डालें तो उसमें मोर कैसे बैठना चाहिए, किस तरह। ज़्यादातर मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, जो हमारे मिथिलांचल की जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं इसे ही दर्शाने का प्रयास किया जाता है। जी। और इसको बनाने के लिए जैसा कि निब का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सुना है कई जगह पे कि लोग ये भी कहते हैं कि मिथिला पेंटिंग कोई पेंटिंग नहीं बल्कि ये फिलॉसफी है, क्योंकि ये मिथिला की कहानी को बताती है, बयां करती है। तो जब आप पेंटिंग बनाती हैं, जब आप आपकी पहुंच मार्केट तक में है, तो किस तरह का जो पेंटिंग है वो ज़्यादा डिमांड में है और इसके मार्केट की पोटेंशियल इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की है, ये जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को देंगी तो उनका रुझान इस कला की तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, ये नहीं कह सकते हैं हम जो मिथिला पेंटिंग में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है जी। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हर जो भी हम लोग बना रहे हैं, हमारी बच्चियां बना रही हैं, महिलाएं बना रही हैं, तो हर कुछ का डिमांड है जी। पेंटिंग हम ये नहीं कह सकते हैं जैसे ये हमने बॉक्स बनाया जी, ये मल्टीपर्पज़ से बॉक्स बनाया जी, ज्वेलरी बॉक्स जी, ज्वेलरी बॉक्स, हाँ, इसमें हम मल्टीपर्पज़ से भी वही मकसद से बनाए। इसमें जैसे हम ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं, जैसे शादी सब में जो है ना बेटियां को दिया जाता है साठ में, शगुन दिया जाता है, अदौरी चरौरी जो बनता है घर में, ट्रेडिशनल हाँ, सबको इसमें पैक करके एक गिफ्ट बॉक्स बना करके उनको हम प्रेजेंट किए जी। ये भी जो है हम लोग की लड़कियां ही बनाई हैं जी। तो इसका डिमांड क्या आपको, आपके सिर्फ आपके पर्टिकुलर डायरेक्ट आपसे आके खरीद के जाते हैं या फिर आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी इसके डिमांड मिलते हैं? जैसे इसका जो डिमांड है हम लोग ऐसे भी ऑफलाइन भी इसको निकाल देते हैं जी, ठीक है, सेल होता है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं इसमें, जैसे ऑनलाइन में जुड़े हैं इसमें अमेजोन में जी। तो उसमें सबसे जब ये घड़ी आया है कोरोना का जी, तो उसमें हम देखे कि जब हम मास्क बनाए तो मास्क से हमको ये चीज़ मिला ऑनलाइन। अच्छा, लोग मास्क पसंद करने लगे जी। तो वो जब हम बनाए ना तो वो सबसे मेरा पहला मास्क डीएम सर के पास पहुंचा जी, किन्होंने हमसे लेकर के उनको गिफ्ट किए थे जी। तो उन्होंने, सर ने बोला कि ये आप जहाँ से लाए हो उनसे हमको तुरंत मिलवाइए। तो हमको वहाँ बुलाया गया, हम गए वहाँ, तो सर का डिमांड था कि आप ये बनाइए, बहुत तारीफ़ किए। तो वो देखे उनको इतना पसंद आया मेरे काम और उसका क्वालिटी पेंटिंग, तो उन्होंने, हमको नहीं पता था कि वो अमेजोन वाले को बुला रहे हैं जी। वो तुरंत अमेजोन पे हम लोग को वहाँ अकाउंट खुलवाए, वहाँ में हम लोग का सप्लाई का माध्यम, मतलब एक तरह से प्रशासन ने आपको रिकॉग्नाइज किया और आपको मौका दिया, आपको एक मार्केट दिया ताकि आप अपने जो कलाकृति हैं उनको आप सेल कर सकें जी। मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी बातें और भी आपसे करेंगे। कपिल सिब्बल कुमार जी के पास आते हैं और हम आगे जानते हैं, बात करते हैं इनसे कि ज़्यादातर जो आपके पास आपके इंस्टीट्यूशन में आते हैं प्लेसमेंट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, अपना इंटरेस्ट जो भी वो दिखाते हों कि उस हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो संख्या ज़्यादा किनकी होती है, लड़कों की, लड़कियों की? और अगर लड़कियों की होती है तो क्या शादीशुदा लड़कियां ज़्यादा आती हैं या कुंवारी लड़कियां ज़्यादा आती हैं आपके यहाँ? ये जो आपका सवाल है, ये सवाल बिल्कुल जॉब रोल रिलेटेड है कि अगर कोई ऐसा जॉब रोल है
कोई ऐसा पढ़ाई है, जैसे सिलाई मशीन की बात करते हैं, तो सिलाई मशीन में जो अधिकांश जो रुझान होता है वो लड़कियों का होता है जी। इसी तरीके से अगर ब्यूटी सेक्टर की बात करें तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट की बात करें तो वहाँ अधिकांश लड़कियाँ ही जाके ट्रेनिंग करती हैं। और अगर किसी ऐसे सेक्टर की बात करें जहाँ पे हमें हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर हो गई या फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो वहाँ पे लड़कों का रुझान ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉब रोल के लिए इच्छुक हैं और किस जॉब रोल में आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग करने का मेरा मकसद क्या है कि मुझे उसके माध्यम से रोजगार मिले। तो अधिकांश डिपेंड करता है लड़के या लड़की की संख्या कि वो किस जॉब रोल को सेलेक्ट करते हैं। जी। तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही ज़्यादा होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स ही ज़्यादा होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रेजुएट जो हैं जो अभी रोजगार की तलाश में वो भी आते हैं कौशल विकास केंद्र में? ऐसे कौशल विकास के लिए अधिकांशतः 10th 12th और ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट कैंडिडेट ही आते हैं, या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पानी, जो कि आगे पढ़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो उनको आगे की पढ़ाई करवा सकें, या फिर वो व्यक्ति जो कि अब जिन पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको अब जॉब करना ही है, बट उनके हाथ में कोई हुनर नहीं है। जी। अब उनके हाथ में हुनर ना होने के वजह से वो लोग कौशल विकास में आने के बाद अब वो चीज़ों को सीखते हैं जिसके आधार पे उनको आगे जॉब मिल सकता है। जी। कि अगर मैं एक फ्रिज बनाना सीख जाता हूँ तो मुझे फ्रिज बनाने का जॉब मिल जाएगा, मैं स्वरोजगार भी कर सकता हूँ, मैं अपने घर पे एक बैनर पोस्टर लगा के अपना एक स्वरोजगार भी कर सकता हूँ, और सरकार स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक मदद भी करती है मुद्रा लोन के माध्यम बिल्कुल से। ये जो आपने अभी ये जो बिंदु आपने कहा कि आर्थिक मदद करती, तो किस तरह का आर्थिक मदद आपको सरकार की तरफ से मिलता है? सारे इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी ट्रेनिंग के सामान हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर मैं एक कैंडिडेट हूँ, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ट्रेनिंग लेनी है, तो पहले तो मैं अपने सेक्टर में ट्रेनिंग कहाँ हो रही है मैं उसके बारे में जानकारी पता करके उस जगह पे जाता हूँ, और जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उस ट्रेनिंग सेंटर का ये पूरा का पूरा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके प्रशिक्षण के लिए जो भी जरूरी जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो आपको वही मुहैया कराए, वही थ्योरी वगैरह सारा चीज कराएगी। जी। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त होता है। जी हाँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। गवर्नमेंट ने इसको हर एक के लिए फ्री कर दिया है। जी। और उस कैंडिडेट को रोजगार देने के बाद या उस कैंडिडेट का प्लेसमेंट हो जाने के बाद एक आर्थिक मदद उसको इनामी राशि दी जाती है जो 1000 से 3000 रुपए के बीच की होती है। और अगर कोई व्यक्ति अपने रोजगार को स्वरोजगार में बदलना चाहते हैं, कि अगर उनको मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल देते हैं कि आपने ब्यूटी का ट्रेनिंग कर लिया, आपने अपने यहाँ एक पार्लर खोल लिया, या फिर मिथिला पेंटिंग। जी हाँ, अगर आपने मिथिला पेंटिंग की शुरुआत की, आपने किसी भी ट्रेडिशनल जॉब रोल की शुरुआत की, मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं, या फिर हम लैक बैंगल की बात करते हैं, या हम बैम्बू आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से वो स्वरोजगार भी करते हैं, और स्वरोजगार के लिए सरकार उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको लोन भी मुहैया कराती है। जी। तो एक तरह से कंप्लीटली सरकार आपको मदद करती है, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से, और न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए, या उससे कम योग्यता वाले भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉब रोल को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कौशल विकास के अंतर्गत NSQF एक टर्म है, NSQF, जिसको हम लोग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। जी। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं आपको उस योग्यता के अनुसार ट्रेनिंग दूंगा। जी। तो मैं आपको लेवल 3 की भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेवल 4 की भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेवल 5 की भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। जी, तो जिस तरह से आप किसी का भी शैक्षणिक योग्यता होगी उस हिसाब से उसको कौशल विकास किया जाएगा और फिर आगे उसको प्लेसमेंट मिलेगा। जी। आगे चलते हैं फिर से पुतुल चौधरी जी आपके पास। जैसा कि आपने बताया कि जब आपने पेंटिंग की शुरुआत की, सबसे पहले रिकॉग्निशन आपको अपने परिवार से मिला, फिर जब कुछ लोग उसको खरीदने लगे, और फिर आप यहाँ तक पहुँच गई कि जो हमारे DM हैं उनसे आपको रिकॉग्निशन मिला, और अब आप अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं। तो जब ये प्रोत्साहन आपको मिला एक तरह से प्रशासन की तरफ से, तो फिर आपने क्या बदलाव देखा अपने पहले के जो मिथिला पेंटिंग के प्रति आपका रुझान था, और अब उसमें आप क्या फ़र्क देख रही हैं अपनी लड़कियों में? उनके अंदर भी उत्साह का जो प्रवाह हुआ होगा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं यहाँ बताऊँगी, जैसे अभी मैंने बताया
कि अभी जो ये आफत की घड़ी आई है, कोरोना, जी जिसे कोरोना कहते हैं, उस समय में हर कंपनियां जहां तहां बंद हो चुकी थी। मैं काफी- चाहूंगी कि आप थोड़ा जी। सा एक बार पेंटिंग भी हल्का सा करके दिखाएं जी, हमारे दर्शकों को, जी, ये बात बताते हुए। हाँ, नहीं, जब मैं पेंटिंग के बारे में बताऊंगी जी। तब मैं इसको करके आपको दिखा रही हूँ, दर्शकों को भी दिखाऊंगी। जी तो इस घड़ी में जब हम डीएम सर ने बुला करके, जी। प्रोत्साहन किए, फिर रोजगार मैंने इसको बढ़ाने के लिए बोले, तो हम लोग उनके मुताबिक बढ़ाए भी, काम जी। भी किए। उसमें सर ने जितना मदद हम लोगों को की है, जी तो उनका तो धन्यवाद हम बहुत दिल से, तहे दिल से दे रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, महिलाएं, जितना भी महिलाएं हैं, कम से कम 200-250 महिलाओं को हमने जॉब दिया, जी जिसमें एक जुग्गी मशीन आता है, जी उसमें 10,000 पीस जो है मास्क बनता है एक बार में, जी। कटिंग करके। तो वो सारा कटिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसमें पेंटिंग करती हैं और वो मार्केट, मतलब जी। एक तरह से जब से आपको मार्केट मिला है तो आपका जो रुझान है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो शामिल होने लगी होंगी और अब जो इसकी पॉपुलैरिटी है उसकी तो तुलना की ही नहीं जा सकती जी। है। तो ये जो हमने आज मधुबनी पेंटिंग के बारे में जाना, कौशल विकास जो संस्थान है उसके बारे में जाना, किस तरह से हमारी केंद्र सरकार आप हमारे युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, इक्विपमेंट्स दे रही है, इन सब की जानकारी आप लोगों को मिली। बस आपको खुद को आगे बढ़ाना है और पहुंचना है। हर तरह की चुनौती के लिए प्लेसमेंट तक की व्यवस्था आपके लिए की गई है, जिसमें कि आप आकर जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है, नौकरी भी दी जाती है। तो हमारे मेहमानों ने आज हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे युवाओं को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे मेहमान जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपना यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।